आज के समय में जहां एक तरफ 1 रुपए में पानी का गिलास तक नहीं आता, वहीं आज मैं आपको गाजियाबाद में श्री शाम रसोई पर लेकर आया हूं, जहां पर आपको मटर पनीर, मिक्स वेज, चावल, रोटी, सलाद, अचार सब कुछ मात्र 1 रुपए में राजभोग के खाने की तरह खिलाया जाता है। तो राजभोग बनाने के लिए सबसे पहले बड़े से चूल्हे के ऊपर बड़ा सा पतीला चढ़ाकर उसमें रिफाइंड ऑयल डाला जाता है। फिर इसके अंदर साबुत गर्म मसाले डाले जाते हैं, जैसे सबसे पहले इसके अंदर लौंग, जावित्री, जायफल और ऐसे करके भिन्न भिन्न प्रकार के 16-17 मसाले होते हैं। वो इसके अंदर डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला जाता है और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला जाता है। फिर यहाँ से धनिया मिर्ची का पेस्ट डाला जाएगा और इसके बाद पिसे हुए मसाले डाले जाएंगे, जैसे सबसे पहले धनिया पाउडर आ चुका है, हल्दी पाउडर आ चुका है और इसके बाद यहाँ पे टमाटर की प्योरी आ चुकी है। ये बिल्कुल फ्रेश बनाई जाती है, जो पंडित जी पहले से पीसकर तैयार करके रखते हैं। और इसके बाद सारे मसालों को अच्छे से मिक्स किया जाएगा और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए पकाया जाएगा। फिर इसके बाद इसमें नमक डाला जाएगा, कस्तूरी मेथी डाली जाएगी और फिर इसको दोबारा से अच्छे से चलाया जाएगा। फिर बारी आती है मटर पनीर के अंदर मटर डालने की। तो देखिए यहाँ पे मटर का बड़ा सा कट्टा आ चुका है, जिसको एक बड़े से पतीले के अंदर पलटा आ चुका है। इसके बाद इसमें पानी डाला जाएगा और सारी की सारी मटर को अच्छे से धोया जाएगा। फिर पूरा का पूरा पतीला, जो बड़ा पतीला था जिसके अंदर शाही पनीर की ग्रेवी बनाई जाती थी, उसके अंदर पलट दी जाती है। फिर इसके बाद इसके अंदर मखाने डाले जाते हैं। भाई हाँ, 1 रुपए के अंदर यहाँ पे मखाने वाली मटर पनीर की सब्जी खिलाई जाती है। तो भैया मटर भी आ चुके हैं, मखाने भी आ चुके हैं, सारी चीजें आ चुकी हैं। अब रह गई तो कमी सिर्फ यहाँ पे पनीर की रह चुकी है। तो देखिए यहाँ पे लगभग 20 किलो पनीर की खपत होती है मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए, जिसके अंदर थोड़ा सा पनीर बचा लिया जाता है और जितना भी पनीर काटने के बाद इस पतीले के अंदर डाल दिया जाता है और मटर पनीर की सब्जी बना के तैयार कर ली जाती है। और जितना भी पनीर अपना बच जाता है वो यहाँ पे मिक्स वेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भैया यहाँ पे सिर्फ आपको एक तरह की सब्जी नहीं बल्कि 2 तरह की सब्जी दी जाती है। और यहाँ पे अपनी मटर पनीर की सब्जी लगभग आधे से पौना घंटा ऐसे यहाँ पे पकती रहती है। फिर इसके बाद उस पर से धनिया डाल दी जाता है और जितनी भी अपनी तैयार सब्जी है इसको बड़े से कुकर में भर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे चावल भी बनाए जाते हैं। भैया 1 रुपए के अंदर यहाँ पे चावल भी खिलाए जाते हैं। तो देखिए चावल को अच्छे से धोने के बाद इसको पतीले पे चढ़ा दिया गया। अब अपने यहाँ पे चावल उबलते रहेंगे, साथ ही साथ तैयार की जाएगी मिक्स वेज बनाने की, जिसके लिए लगभग 7 से 8 तरह की सब्जियों को काट लिया जाता है, जिसके अंदर गाजर, गोभी, आलू और साथ ही साथ शिमला मिर्च जो भी श्रद्धालुओं द्वारा दी जाती है वो सारी सब्जी यहाँ पे लाई जाती है और काट दी जाती हैं। फिर यहाँ पे इन सब्जियों को पहले फ्राई किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले बड़ी सी कढ़ाई के अंदर सारे आलू को डाल के अच्छे से फ्राई किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भैया मसाला मिक्स किया और सारी सब्जी डाल दी और मिक्स वेज बनकर तैयार होगी। जो भैया प्रॉपर हलवाई बनाते हैं उसी तरह की मिक्स वेज भी यहाँ पे बनाई जाती है। तो आलू फ्राई करने के बाद यहाँ पे जितनी भी अपने शिमला मिर्ची और बाकी जितनी भी मिक्स वेज की सब्जियाँ थी वो अच्छे से फ्राई कर ली गई हैं। फिर यहाँ पे तैयार की जाएगी इसको बनाने की, जिसके लिए बड़ी सी कढ़ाई के अंदर तेल डालने के बाद मिर्ची का पेस्ट डाला गया, टमाटर की प्यूरी डाली गई है और उसके बाद अपने मसाले डाले गए हैं। इसको थोड़ा सा हल्के से पकाया जाएगा। फिर इसके अंदर सोया सॉस डाली जाएगी। भैया मैंने पहली बार ही कहीं देखा था कि मिक्स वेज बनाने के लिए सोया सॉस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे मटर और पनीर डाला जाएगा। तो भैया देखिए मिक्स वेज के अंदर ही पनीर डाला जाता है और साथ ही साथ जो अपनी सफल मटर थी जो पनीर में से बचा ली गई थी वो भी इसके अंदर डाल दी जाती है। फिर इसको यहाँ से अलग निकाल लिया जाता है पतीले में और जितनी भी अपनी फ्राई करी हुई मिक्स वेज की सब्जियां थी वो भी इसके अंदर डाल दी जाती हैं। फिर यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां भी पकाई जाती हैं। भैया लगभग यहाँ पे 500 बंदों का खाना डेली बनाया जाता है और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भाव से खिलाया जाता है। तो भैया देखिए सारी चीजें एक एक करके अपने यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं और आप यहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग देख रहे हैं, भाई ये आसपास के लोग ही होते हैं जो अपनी श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सेवा लगाते हैं। और इसके बाद सारी चीजों में से थोड़ी थोड़ी चीजें निकाली जाती हैं और सबसे पहले खाटू श्याम बाबा को भोग लगा जाता है। तो भैया सबसे पहले कमेंट में जाके लिख दें जय खाटू श्याम बाबा की, हारेगा सारा बाबा शाम हमारा। तो खाटू श्याम बाबा को भोग लगाने के बाद जितना भी अपना भोग का प्रसाद होता है वो सारी सब्जियों में मिला दिया जाता है। तो भैया यहाँ पे ये प्रसाद बन चुका है। अब इस प्रसाद को वितरण करने के लिए दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा। तो सबसे पहले खाटू श्याम बाबा का नारा लगाया जाएगा। फिर यहाँ पे सारे लोग जितने भी अपने खाने के लिए आए हुए होते हैं वहाँ पे 1-1 रुपए लेके अपना लाइन में लगते जाते हैं और इस भोजन का आनंद लेते जाते हैं। तो देखिए एक एक करके सारी सब्जियां और चावल और रोटी इसके अंदर डाली जाती रहती हैं और लोग आते रहते हैं, खाते रहते हैं। मैंने भी ये प्रसाद चख के देखा था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। अगर आप कभी भी गाजियाबाद जाते हैं तो आप यहाँ पर जरूर से श्री शाम रसोई के नाम से ये अपनी सेवा चलाते हैं।